क्या हाल है दोस्तों, तो भाई एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक चीज़ दिखाता हूँ आप सभी को, मिलवाता हूँ किसी से। भाई क्या हाल है? बढ़िया। और बाबा ग्रुप के साथ आज बैठे रहा मनी से बाबा 420 मुझसे तो बढ़िया बैठ रहा है, रंग फिक उड़ गया ना मनीष बाबा। ओ मनीष 420 और मैगी मैगी कर दे यार, गरम पानी चढ़ा गैस भी चालू न होए। मैगी बढ़ा दे आज की डेट में खाओगे ना खाओगा। ताती ताती मुंह दूंगा इधर लगे मैं फिर बोली लगता। गैस क्यों ना चालू हुई के तोड़ दिया? तोड़ दिया मैंने। कुश्ती करा था उसके गेल। बीड़ी की मैं खा गई। अरे माची खाई बीड़ी की मैं खा गई। कहाँ जाओगे तू? कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ और काम करवा दूँ। काम फैलाना ना भाई, अटक करा बीच में। तू और अटका दे उन्हें। मनीष भाई, मनीष बाबा, अरे डोले मैडम के सेमेंदल द्वारा भभूति दे दियो थोड़ी, झाड़ा लगा दे। हम बाबा मत कहे करो, पर बाबा की जगह पापा छोड़े मनीष पापा। झाड़ा लगा दे इसके। इसको पापा छोड़ के ज्यादा जल्दी लग रही ओए भाई एक बात बता तू पहले, मैगी होगी बहुत चरचरी। बहुत चलती थी। हाँ कोई ना, पहले तो मैं खुआऊंगी। फिर मैं तो खाने में तैयार हूँ ना भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ, चलती करी। सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है उसका, थोड़ा लगा दी झाड़ा झूड़ा। मेरे नहीं, मैडम के डोली मैडम का। डोली मैडम के सिर में दर्द लगा डोली मैडम का झाड़ा लगाऊंगी, डोली मैडम डेली रेगुलर आओगी। ना चलते। ओम बट बट बट। एक विशाल उसको तक मैं भविष्यवाणी दूं, विशाल डेली तू मारता रही मैगी चाय पियाता रहे बेटा, एक दिन तू अपनी जिंदगी में सक्सेस हो जाएगा। पैर, अरे बाबा के पैरों में पड़ भाई। ना यार दिखा देना यार, चप्पल दिखा दे, चप्पल पहन ली आज मैंने। चोरी वाली चप्पल है। सड़की चोरी है, भाई। सड़की है ये। पापा ने 60 रुपए की सीधी सी कर दी, मैगी चरचरी कर दी। डाल दो भी सही खाना। ए पुत्र, ऐसे अशुद्ध शब्द मेरे बारे में मत बोल। 60 रुपया की मैगी किसी नहीं तो मैगी खाकर तुझे शराब दे दूंगा। देख कर खाऊंगा। सुनिया मैडम, सेजल मैडम बिजी हो थोड़ी। बिजी है सेजल मैम को डिस्टर्ब ना करे पार्थ। मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे मैगी की और कर दे। The next day. क्या हाल है दोस्तों, आज ब्लॉग का अगला दिन। ये मेरे खास मित्र जी बैठे। क्या हाल है? जय भीम। तूने मेरे लिए क्या बोला? मेरे को बोला नहीं तेरे लिए नहीं बोला, बोलना क्या बोल रहा हूँ? नहीं दिखाई हो। क्यों? अभी कौन? ओहो, मैडम जी थोड़ी मीटिंग कर दिया, बिजी है। कोई नहीं, करो मैडम, केस सॉल्व करो, टाइम पर पहुँचेगा भाई आप। अरे चाल जाने 10 बजे। नमस्कार। गाने बंद कर लीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा। गाने वो गलती से चल रहे हैं। तो बंद किया जाए। और मनीष भाई, बढ़िया भाई। मनीष भाई बताओ सभी। यार बाढ़ तो अभी हो रहा है, अभी सर कैसे? धोया था इस वजह से। बिना चश्मे के तो हटा गया, चश्मा तो हटा एक बार, अरे नहीं भाई, अभी एक बार। ऐ भाई आऊंगी। अरे बंद कर दूंगा कैमरा और बताऊँ। अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी शक्ल चेंज आ जाती है मुझे बिना चश्मे के, लिटरली। तो मैं दिखा दूंगी बात। भाई साहब आज हम चिराग दिल्ली जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? जमुना जी पे। दिल्ली दैन जमुना जी। और जमुना जी में वहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं ना बाबा का, इसलिए। और मनीष भाई एक यो भाई 70% बाकी ठीक है। चल मनीष तू बात करता रहा। अरे भाई बंद कर लिया। यो बंद रहो ये ब्लॉगर बना रहा भाई, ब्लॉग करो बने कोई ना, तो बाबा वाला को वो देखिए ब्लॉग फिर। मनीष बाबा 420 है ना भाई। भाई आ गए हम चिराग दिल्ली। अब चौपाट बन गए थे इसमें भाई, अदर कास्ट के जो लोग हैं ना, चौपाट ही ना सब कुछ बनवा रहे इसमें।
बड़ी तारीफ कर रहे थे आप आपकी। तारीफ की जो लायक है वो हाँ दिल्ली के अपने सेक्टर प्रधान ओके आज तो आप पहला अच्छा मैं क्या हूँ दोनों आ गया ये भाई क्रांतिकारी लोग जुड़ते हैं आइए बैठिए भाई चेयर पे आ जाओ ना को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है मैं उनको जय भीम बोलता हूँ और आज जिस मुद्दे पर आए हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं हरि जी का धन्यवाद करता हूँ कि हरि जी के माध्यम से जो है सुनील जी हमारे तक पहुँचे हैं और सुनील जी के साथ जो है वो लगभग पूरी टीम हमारे 2 से 3 बार कार्यालय पे भी आई और कार्यालय पे भी इन लोगों ने हमारा स्वागत किया था और आज फिर चिराग दिल्ली गांव की तरफ से आप लोगों ने जो मान सम्मान बख्शा है उसके लिए मैं आपका और पूरे संगठन की तरफ से आपका हृदय गहराई से धन्यवाद अभिनंदन स्वागतम करता हूँ। धन्यवाद साथियों आज जिस मुद्दे पर हम लोग आए वो मुद्दा इसी चौपाड़ का है। किसी चौपाड़ को लेकर सुनील जी मुकेश जी और अन्य साथी साहब कई साथी कार्यालय पर पहुंचे थे। यहाँ का एक लेटर पैड भी चिन्हित कराया गया था, उस लेटर पैड का नाम शायद लिखा भी होगा इसके अंदर, ये रहा भगवान वाल्मीकि चेतना वाल्मीकि मंदिर रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी चिराग दिल्ली। तो इसके अंदर भी बहुत सारी लेटर पैड के अंदर भी कमियां खामियां भी थी, वो भी हम लोगों ने बैठ के सारी दूर कर ली गई और दूर करने के बाद आगामी आगे की तैयारी हम लोग करने में लगे हुए हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि जब ये चौपाड़ नहीं बनी थी तो ये वाल्मीकि जाति की धरोहर थी। जब चौपाड़ के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी, जब चौपाड़ के अंदर हमें खुद टेंट लगाना है, खुद टेंट को उखाड़ना है, खुद झाड़ू मारनी है, तो तब तो थी है वाल्मीकि जाति के लोगों की भाई। और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से जो संविधान के अंदर प्रावधान हुए, उस प्रावधानों की वजह से हमारा एससी का बजट, एससी का फंड निर्धारित हो पाया और वो एससी का फंड जो निर्धारित हुआ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, वो एससी का फंड हमारी चौपाड़ों में लगाया जा रहा है। तो कोई नया काम तो नहीं हो रहा भाई कि हम लोग कहते कि भाई नया काम कर दिया, वो तो उल्टा लेट है। हमारी चौपाड़ आज से नहीं, 1950 जब भारत आजाद हुआ उसके 5 साल बाद बन जानी चाहिए थी भाई, लेकिन उन लोगों ने हमारी चौपाड़ें नहीं बनाई। उसके बाद हम लोग जागरूक हुए, जागरूक होकर हम लोग संगठित हुए और संगठित होकर हम लोगों ने अपनी एकता बनाई और बनाने के बाद संगठन शक्ति का निर्माण कर हम लोग लेटर पैड लगाए, इकट्ठा हुए, जो जनप्रतिनिधि थे उनके पास गए, तब जाकर ये चौपाड़ बनी है भाई। अब जब चौपाड़ बन गई है हमारी, या थोड़ा बहुत काम बचा पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये बोल देंगे कि भाई इसके अंदर डिस्पेंसरी बना दो भाई, इसके अंदर जो है ना कुत्तों का अस्पताल बना दो भाई, इसके अंदर जो है ना चाबी हमें दे दो भाई। अरे चौपाड़ हमारी हमारे बजट से बनी। कभी आप लोगों के दिमाग में ये वहम हो कि भाई ये पैसा सरकार ने दिया है, ये सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा आप ही लोगों का है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपके लिए संविधान में देके गए हैं।
ये मत समझना कि फलाना एमएलए फलाना वो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है भाई, उन्हें अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपनी ड्यूटी के माध्यम से उन्हें हमने चुना भी तो किसने है? हमने चुना है ना भाई कि हमारा आप प्रतिनिधि करो, और जब प्रतिनिधि हमारा करोगे तो हमारे बजट को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारा बजट देके गए हैं, उस बजट को कहाँ लगाओगे भाई? तो वो बजट कहाँ लगता है? वो बजट लगता है हमारे मंदिरों में, हमारी चौपाड़ों में, हमारी लाइब्रेरी में, या एससी के और जितने भी मान के देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जहाँ पर एससी के बच्चे पढ़ पाए, खेल कूद कर पाए, तो वो सारा पैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऑलरेडी संविधान के अंदर सब कुछ निर्धारित करके गए हैं। तो ये मत समझना कि ये फलानी बीजेपी की सरकार, फलानी कांग्रेस की, फलानी आम आदमी पार्टी की सरकार हमें भीख दे रही है, दान दे रही है। ये दान नहीं है, ये हमारा अधिकार है भाई, पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात, जब ये चौपाड़ बन गई और बनने के बाद बोल रहे हैं कि भाई ये लोगों को यहाँ पर डिस्पेंसरी शिफ्ट कर दो, ऐसे सुनने में आ रहा है मुझे यहाँ पर, जो मुझे आगे टीम के माध्यम से पता लगा। आपको मैं बता दूं, डिस्पेंसरी किसी कीमत पर वो यहाँ शिफ्ट हो नहीं सकती, ये भी संविधान का प्रावधान है। अरे चौपाड़ जब नहीं थी, जब तुमने झांका नहीं, आज उस वजह से चौपाड़ बन गई है। हमारे गांव के लोग इस चौपाड़ का आनंद लेंगे, इस चौपाड़ के अंदर कार्यक्रम करेंगे। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, इसके अंदर तो जो ना भाई साहब हम लोग डिस्पेंसरी खोलेंगे। आज डिस्पेंसरी खोल रहे हो, कल बोलोगे जी कुत्तों का अस्पताल है, कल बोलोगे जी पागल कुत्ते आएंगे इसके अंदर। और हमारी बस्तियों में क्यों आएंगे भाई? जो और चौपाड़ बनी पड़ी है या और जगह खाली है, वहां डिस्पेंसरी बनाओ ना, और डिस्पेंसरी का बजट अलॉट करो। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एससी के बजट के अंदर ही वो डिस्पेंसरी का बजट इंक्लूड कर दिया जाए, और डिस्पेंसरी का बजट वो डकार जाए, डिस्पेंसरी का बजट वो लोग खा जाएंगे। इनकी तैयारी, इनकी प्लानिंग ये है। लेकिन आज मेरा समाज जागरूक है भाई, आज मेरा समाज संगठित बैठ रहा है भाई, आज मेरी महिलाएं सभा में बैठी है भाई। अब कैसे हो जाएगा? अरे 75-80 साल की आजादी के बाद भी क्या हम लोग मूर्ख बने रहेंगे क्या भाई? क्या हम लोग उनकी चाल को समझते नहीं क्या? अब उनकी हम लोग सारी चालों को समझ रहे हैं, हम उनकी सारी षड्यंत्र को समझ रहे हैं कि भाई डिस्पेंसरी का बजट तुम दोगे नहीं, डिस्पेंसरी यहां शिफ्ट कर दोगे, चाबी कोई और ले जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग, आप लोगों ने गणेश वाल्मीकि हत्याकांड देखा होगा, हिसार के अंदर जो लड़का मारा गया पुलिस के द्वारा, और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, ये तमाम पूरा देश जानता है। और अभी इसी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम वो लोग, कौन से लोग जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक प्रिंसिपल को मटका छूने दिया गया, वो भी आपकी जाति का था, जाति के आधार पर उसका केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में लड़ रहे हैं। और दिल्ली का जब हरिजन बोल रहे के अंदर एक वकील को प्रताड़ित किया गया, उसका केस भी हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर फ्री लड़ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है हमारी चौपाटी को डिस्पेंसरी रहेगी क्या? हम रोड से लेकर और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो, हम लोग उसके लिए तैयार है। एक इंच जमीन हमसे जा नहीं सकती, हमारी गारंटी आप लोग। दूसरी बात जो ये बात निकल रही, चाबी, कि भाई अभी 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारा काम पूरा हो जाएगा और हमारे चौपाटी की चाबी कोई और ले जाएगा, चौपाटी की चाबी विधायक ले जाएगा, चौपाटी की चाबी विधायक के प्रतिनिधि ले जाएंगे, चौपाटी की चाबी जो विधायक के पिट्ठू है वो ले जाएंगे। हमें ये सरकारें के मतलब 2 मिनट आप लोग घर पे रोज लग रहे हैं, आप ये गाँव शाम को बैठना है चाय पार्टी में, फिर खूब बात करना, बस 2 मिनट सुनने वाली 10 रुपये लेने की। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें हमारे बोलने में आती है, सरकारें हमारे बोलने में आती है, वो आएगी ना, जैसे माला आपने को स्वागत किया, वो पहली माला दी गाँव के लोगों को, और फलाने फलाने विधायक आ रहे भाई, माला डाल दो भाई, ऐसे होता है। आप ये बताओ, सरकारें आई, सरकारें बदली, दिल्ली में कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, आम आदमी पार्टी भी आई, क्या हमारी स्थिति बदली? हमारी स्थिति बदली क्या? अरे भाई सर हमारा वो टोपी कोई और पहना जाता है, हाथ हमारे वो झंडे कोई और पकड़ा के चला जाता है, मंच हम लगाते हैं, भाषण कोई और दे। का लगा हुआ मंदिर के नाम से, उसका ताला लगा रहता है हमेशा, और जाल लगा के पूरा ताला बंद किया हुआ उसका। अपनी मर्जी होती है तो खोल देते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी का कोई फंक्शन हो ताला नहीं खुलता। ऐसा है साथियों,
जो आपके नल के ऊपर ताला लगा हुआ है, उसके लिए आप हमारी बात को सुनिए। तो टूटी फूटी थी ना जब मारी थी, नहीं बना दी तो क्या डिस्पेंसरी आपकी इसमें डिस्पेंसरी आओगी। तो ये समस्या सिर्फ आप लोगों के अकेले की नहीं है, जो दिल्ली में भोजन वालिया काम, हमारी जो साइड से बाहरी साइड है उसमें गांव से गांव का नाम नहीं बताऊंगा, पूरा जब वो वाल्मीकि चुपाड़ है, वो इतनी बड़ी बड़ी घास थी, उन्होंने कहा शादी करने को घास काटो, फिर टेंट लगवाओ, अपने अपना प्रोग्राम करो। अच्छा वो नहीं बन गई ना, उनसे ले ली। क्या क्या है कि हम इसमें मीट का प्रोग्राम करो सो, तो मीट का प्रोग्राम तो पहला भी हो करते इसमें भाई, जब तुमने क्यों नाटी नहीं बनते हम नाट के, जिसके पीछे क्या रीजन हो सके भाई, मतलब इतनी बड़ी पैटर्न की जगह बन गई, इसके पीछे क्या रीजन हो सके कि अब तो नाट रेस है। क्योंकि देखो हमारे घर इतने बड़े नहीं है जो 50 आदमी आकर इकट्ठे बैठ सके। भाई एकदम नदी आ चुके हैं यहाँ पे, तो बाबा अमर सिंह पवन का तो मंदिर है, तोड़ रहे हैं। राड़े ना लाग जाती यार यो। चलो पीछे की साइड भाई पानी वानी लेके चौहान साहब, साथियों, मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मेरी बस 2 मिनट की बात है भाई, उसके बाद आप लोग अपने अपने काम जो कर रहे करते रहे। लेकिन मेरा नाम लाखन सिंह है, टीम का आपने एक संगठन राष्ट्रीय झाड़ू मंच, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक संगठन इंडियन दलित फोरम, उसमें राष्ट्रीय महासचिव हूँ। थोड़ी बैठी है, उनने बैठी है। आज तमाम साथियों के माध्यम से जब उनने बुला के आगे लेकर जानकारी मिल रही थी कि भाई 2 मिनट रुक जाओ बस भाई, सभी से हाथ जोड़ के विनती है 2 मिनट रुक जाइए। किसी भी प्रकार से मैं कोई भी झूठी जानकारी, झूठा आश्वासन, क्योंकि मेरे बारे में तमाम पूरा देश जानता है कि चाहे वो गणेश वाल्मीकि हत्याकांड हो, उसको हम लोग चंडीगढ़ हाईकोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, चाहे वो गुजरात का मामला हो जहां पर वाल्मीकि जाति के व्यक्ति को मटका छुड़न दिया गया, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का मामला एडवोकेट सूरज का हो, उसका केस हम लोग हाई कोर्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। मुझे जानकारी विनोद जी के माध्यम से, जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के, और डॉक्टर सूरज को यही खड़े मेरे पास ही, ये खड़े, और अन्य तमाम साथियों के माध्यम से जानकारी मिली, और सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे थे कि भाई एक हमारा प्राचीन मंदिर है उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्यों तोड़ा जा रहा है, सवाल तो ये खड़ा होता है ना पहले कि भाई मंदिर है तो 30 साल से मंदिर बना हुआ था, वो 30 साल के बाद मंदिर जो है भाई क्यों तोड़ा जा रहा है। भाई हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, 50 साल, 100 साल, 200 साल से मंदिर है भाई, ठीक है ना, 200 साल से मंदिर है हमारा भाई, लेकिन क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, और अब 2026 में क्यों भाई, सवाल है ना ये। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन भाई मैं बोलता जरूर हूँ, भला कुछ हो जाए अंजाम कुछ हो, मुझे उसकी चिंता कभी नहीं रही, ना आज तक रही ना आगे रहेगी। मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर में आने से पहले बोला कि भाई मुझे वो ऑर्डर की कॉपी दो जिससे मंदिर टूटा जा रहा है। तो ये 16 पेज का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट का आया इस मंदिर को तोड़ने के लिए, और इस मंदिर को तोड़ने के लिए नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि भाई ओ जोन का क्षेत्र, ओ जोन किसे बोलते हैं मालूम नहीं है भाई हमें। ओ जोन उसे बोलते हैं जिसमें ये जमुना हमारे यहाँ बह रही है, ये जमुना जहां जहां तक जाती थी और उसके आसपास का एरिया जहां पर बाढ़ आती थी और वो बाढ़ का पानी वहां पर जाता था, वो सारा ओ जोन के क्षेत्र में आता है, उसे बोलते हैं ओ जोन। अब ओ जोन के मामले पर हुआ क्या, ओ जोन के मामले पर इसी ऑर्डर के माध्यम से बता रहा हूं भाई, किसी को मेरी बात पे शंका हो, सवाल हो तो मेरे से ऑर्डर लेके पढ़ सकता भाई। यहाँ कोई भी बात किसी भी प्रकार की ना गुमराह करने वाली है, ना झूठ बोलने वाली है।
जो है वो दूध का दूध पानी का पानी, इसलिए ऑर्डर लेके मैं हवा में बात करने वाले व्यक्ति नहीं हूँ कि फला फला भाई आ जाओ, समाज इकट्ठा हो जाओ, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। वो अपने बस से नहीं है भाई। अपने बस से लीगल मामले पर और समाज को सही दिशा में ले जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक लीगल जानकारी नहीं होगी तो समाज भी मारा जाएगा भाई। समाज बहुत बार इकट्ठा हुआ है, बहुत बार टूटा है, बहुत बार बिका है। अब जो ये ऑर्डर, इसके अंदर ये लिखा है कि भाई ओ जोन का जितना क्षेत्र है वो तोड़ा जाएगा, और ओ जोन के अंदर ये हमारा मंदिर भी आ रहा है, और ओ जोन के अंदर 91 कॉलोनी आ रही है। इसी ऑर्डर के अंदर फोटो भी लगी हुई है कॉलोनियों की। इस ऑर्डर के अंदर 91 कॉलोनी आ रही है भाई, और 91 कॉलोनी के अंदर ओ जोन पे हमारा मंदिर भी आ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ओ जोन के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सब हाई कोर्ट ने तोड़ने के लिए बोला है। और तमाम साथी ये बोल रहे थे मुझसे कि सर जब वो ओ जोन बन गया तो 2011 के अंदर इसी ऑर्डर के अंदर लिखा भाई, और हमने भी ऑर्डर निकाल रखे और भी बहुत सारे ऑर्डर है। इसी 2011 के अंदर जब सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस सरकार ने ये बोला कि भाई ये जो ओ जोन का क्षेत्र है ना, इसको हम 15 साल दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 15 साल दे रहे हैं कि 15 साल इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी भाई। ये 15 साल का टाइम दिया गया। एक सेकंड सुनो भाई, ये 2011 में दिया था। एक सेकंड मैं पेपर दूंगा, सारी चीजें जो बता रहा हूँ वो आपको एज ए एविडेंस के साथ बता रहा हूँ। और जो 15 साल हमें दिए गए वो 15 साल हमारे को इस ऑर्डर के माध्यम से भाई 2 मिनट बस दादा 2 मिनट रुक जाओगे, सुन लो भाई, सुन लो तो यार। सब भाई समझ में आ जाएगी, वरना हम लोग यही धूल में लट भागते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। कोई हलवा पूड़ियां करवाएगा, कोई आलू पूरी करवाएगा, कोई टेंट बांधेगा, कुर्सी पकड़ाएगा। लेकिन पहले सबको पता तो हो हमारी लड़ाई क्या है भाई। लड़ाई पता होगी तभी तो लड़ाई जीतेंगे भाई। अब लड़ाई पता ही नहीं है भाई। अगर हमें जाना जयपुर होगा, अगर हमें ट्रेन पकड़ ली मुंबई की, भाई जयपुर 200 किलोमीटर दूर है। आप कहोगे भाई 200 चले गए यार, जयपुर नहीं आया, चल थोड़ा और आगे होगा भाई। आप 400 किलोमीटर चले गए, 600 किलोमीटर चले गए कि भाई जयपुर नहीं आया। भाई जयपुर कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन भी गलत है और दिशा भी गलत है। तो इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। वो जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2026, अभी चल रहा है जून। कल हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि जितने भी डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी या जितने भी विभाग हैं वो सब 8 जून को अपनी मीटिंग कर ले, और मीटिंग करने के बाद 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने बोला कि मुझे आगे रिपोर्ट सबमिट करा दे कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। और 31 दिसंबर तक मुझे कुछ साथी भी बता रहे थे, जब मैं गाड़ी में आ रहा था, एक भाई था गोलू, क्या नाम था, गौरव ने मुझे बताया कि सर स्टे लेना है, सर स्टे लेना है। अरे पता तो लगना चाहिए भाई स्टे किस पे लेना है। मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी स्टे है। 31 दिसंबर तक इसके अंदर एक ईंट नहीं हिल सकती, ये ऑलरेडी स्टे है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, मेरे ऑर्डर में नहीं लिखा है। 31 दिसंबर तक इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है। 31 दिसंबर को जो 2011-12 के अंदर जो सरकारें बनी थी, उसके 15 साल 31 दिसंबर को हो रहे हैं, और 31 दिसंबर तक इसकी एक ईंट नहीं हिलेगी। लेकिन ये पंगा हुआ क्यों? जब 31 दिसंबर का स्टे था भाई, तो फिर बुलडोजर क्यों आ गया, फिर लोग क्यों आ गए? अब सवाल तो ये खड़ा होता है ना। वो सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि इस ऑर्डर के अंदर ही लिखा है कि जितनी भी ओ जोन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन या बनी हुई कंस्ट्रक्शन या नई कंस्ट्रक्शन जो बन रही है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रेनोवेट, कोई भी तोड़फोड़, कोई भी किसी प्रकार का मामला हो नहीं सकता। तो हमारे मंदिर पे हुआ, इसलिए वो यहाँ पहुंच गए। अगर हमारे मंदिर पे नहीं होता तो वो इसलिए नहीं पहुंचते। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये ऑर्डर में लिखा है, मेरे से काफी लेके ले सकते हैं, अभी मैं दे सकता हूँ। हो सकता है ना समझ, अनपढ़ समाज को, मूर्ख समाज को वो समझ रहा है कि अनपढ़ है, मूर्ख है, वो हमारी तुलना अनपढ़ समाज से कर रहा है कि इनको गुमराह करके
पैसे ले लिए जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है सर। ये बात को समझ लेना अभी सर। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अरे हाँ तो बोल दो भाई, आ रही है ना? इस ऑर्डर को समझ गए? इस ऑर्डर को समझ के क्या किसी का कोई सवाल इस ऑर्डर को लेकर? अरे किसी का कोई सवाल इस ऑर्डर को लेकर समझ में ना आया हो, मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप ही यहाँ पर बाबा जी के थान के लोगों को तो भाई कल रात में 2-3 जगह मीटिंग थी, ठीक है, आगे वास्ते मीटिंग होता है। फिलहाल मैं भाई लेट हो गया, रात में 12 बजे गए थे तो मम्मा के रुक गया। तो इस ब्लॉग में भाई इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में।